नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक वीडियो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। 3 लोग एक बाइक पर सवार होते हैं। बीच वाला जो व्यक्ति होता है वो बाइक चला रहा है और सबसे आगे जो लड़का बैठा हुआ है उसके हाथ में कैमरा है और कैमरे से वो रील बना रहा है। बीच वाला लड़का बाइक चला रहा है, आगे वाला कैमरे से रील बना रहा है और पीछे एक लड़की बैठी होती है। बाइक बहुत तेज़ी से चल रही है, अपनी फुल स्पीड में। जितनी स्पीड में वो लोग मतलब कैमरा से रील रिकॉर्ड कर सकते थे उतनी स्पीड में वो बाइक चल रही है। पीछे बैठी हुई लड़की की तरफ लड़का घूम करके देखता है और लड़का लड़की दोनों किस करने लगते हैं और तब तक करते हैं जब तक उसे ऐसा नहीं लगता है कि शायद कोई गाड़ी आगे आ रही है। तब तक वो एक साइड में मुँह करके, यानी कि आप कह सकते हैं पीछे की तरफ, वो चलाने वाला जो बाइक चला रहा था लड़का, वो पीछे की तरफ मुँह करके किस करता है। वीडियो देखिए। आप लोगों ने ये वीडियो देखी और आपको समझ में आया होगा कि कितने खतरनाक तरीके से बाइक चल रही थी और बाइक पर जो लोग बैठे हुए हैं शायद अपनी जान को जोखिम में डाल करके रील बना रहे हैं। खैर, आपकी अपनी ज़िंदगी है, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस सड़क पर आप रील बना रहे हैं उस सड़क पर बहुत से लोग चल रहे हैं जिन्हें ऐसा कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति किस पोजीशन में अपनी गाड़ी लेकर के आएगा। एक हिसाब से आप मान सकते हैं कि एक एक्सीडेंट का माहौल क्रिएट किया जा रहा है रोड पर, और इस तरीके के लोगों पर खास तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खुद तो जाएंगे लेकिन साथ में जो बेचारे बेगुनाह लोग हैं जो सड़क पर आ जा रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी को एक पल के लिए दांव पर लगा देंगे। इसलिए इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति हो बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुद तो जाएगा लेकिन साथ में जो बेगुनाह इंसान उस रोड पर है शायद उसकी भी ज़िंदगी तबाह कर जाएगा। अब यहाँ तक तो बात हो गई, अब बढ़ेंगे क्राइम स्टोरी की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं कल वीडियो देख रहा था, अपने मोबाइल में स्क्रॉल करके देख रहा था, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर ही देख रहा था, तो एक वीडियो हमारे सामने आई। उस वीडियो में एक बीजेपी का नेता होता है, सदन की ये बात है, एक बीजेपी का नेता होता है। वो बीजेपी का नेता जिस साइड में बीजेपी के सांसद बैठे होते हैं उस साइड से उठ करके और शायद अपने जस्ट सामने चेयर के पास जाने की कोशिश करता है और सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों से जब उतरने लगता है, हालांकि सदन कुछ ऊंचाई पर बना होता है, जो चेयर लगी होती हैं वो ऊंचाई पर होती हैं सदन की। सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करता है, उसका ध्यान दूसरी तरफ होता है और अचानक से उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। अखिलेश यादव सामने बैठे होते हैं, वो अचानक उठ करके दौड़ते हैं, शायद उसे बचाने के लिए कि कहीं चोट न लग जाए। अखिलेश यादव जब उसकी तरफ दौड़ते हैं, पीछे बैठी हुई डिम्पल यादव भी उठ करके खड़ी हो जाती हैं अपनी बेंच से। ऐसे में जब मैं कमेंट पढ़ने लगा तो लोगों के विचार और लोगों के जो कमेंट थे वो इतने खतरनाक कमेंट थे कि शायद उन बातों को दोहराना भी गलत होगा। बहुत से लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे कि ये टोटी चोर है, और बहुत से लोग बीजेपी के सांसदों को गाली दे रहे थे कि देखिए अखिलेश यादव उठ खड़े हुए और दौड़े भी, उनके पीछे बैठी डिम्पल यादव भी उठ के खड़ी हो गई, लेकिन बीजेपी के नेता ज्यों के त्यों बैठे रहे। बहुत से लोग गाली दे रहे थे और बहुत से ये भी लोग कह रहे थे कि बीजेपी का अंत एकदम समीप आ गया है। तो आप लोग भी जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, जिस देश में हम जी रहे हैं इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में दुश्मन को भी गले से लगा करके रखा जाता है, ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है और ना तो किसी से कोई लड़ाई होती है। यानी कि हमारा भाईचारे का रिश्ता है, इसको हम आपस में संजो करके रखते हैं। अखिलेश यादव दौड़े, वो उनके संस्कार हैं, और हमारे आपके क्या संस्कार हैं। वीडियो को देख करके हम और आप जो गलत कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे तो संस्कार एकदम नीचे गिर चुके हैं। और जिस लोकतंत्र में हम आप इस तरीके के विचार रखते हैं, मैं आपको बता दूं, ये नेता हैं, ये सांसद हैं, ये सभी के हैं और किसी के नहीं हैं। उसी सदन में ऑन कैमरा
ये हमें और आपको दिखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करेंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होगा, लंच का टाइम होगा, साथ में बैठकर चाय पिएंगे। और हम आप इनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, सीरियसली लेते हैं। ये गलत बात है। लोकतंत्र में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये नेता एक दूसरे से हाथ मिला करके रहते हैं। एक दूसरा वीडियो हमने देखा था कि जैसे ही अखिलेश यादव सदन में पहुंचे, योगी आदित्यनाथ उठ करके खड़े हो गए। दोनों लोगों ने हाथ मिलाया या नहीं मिलाया, इतना नहीं दिखाया गया, वहीं से वो शार्ट वीडियो तक खत्म हो गया। लेकिन अखिलेश यादव को देखकर योगी आदित्यनाथ जी खड़े हो गए। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये टोटी चोर है और हमारे योगी जी सभी को सम्मान देते हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद बीजेपी वाले अखिलेश यादव से डर रहे हैं। लेकिन ये सब जितनी भी बातें हैं, ये बेफजूल की बातें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमने जैसा कि बताया कि ये नेता हैं, ये सभी के हैं, किसी के नहीं हैं। और लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है, तभी तो लोकतंत्र होगा ना। अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं होगा तो कैसा लोकतंत्र? जिस लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, जब एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में हम आप जी रहे हैं तो उस हिसाब से ये सब कुछ होना चाहिए। संस्कार अपनी जगह है हमारे आपके, और दुश्मनी अपनी जगह है। किसी से कोई इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं होती है। भारत माता के पुत्र हैं हम आप, यानी कि भारत माता की गोद में खेलकर हम आप बड़े हुए हैं। जब सारे लोग उसी गोद में खेलकर बड़े हुए हैं तो किससे दुश्मनी? आप किससे दुश्मनी करेंगे? दुश्मनी का कोई पॉइंट ही नहीं तैयार होता है अगर देखा जाए तो। और विचार हमारे आपके हैं, दुश्मनी कर लेते हैं। बहुत से क्राइम देखने को मिलते हैं। अब आप लोगों को हम सुनाएंगे एक क्राइम की कहानी कि बहुत ही दर्दनाक क्राइम हुआ। कानपुर जिले के सजेती इलाके में संजय निषाद का 5 साल का बेटा 2 दिनों से लापता था। इसको लेकर उन्होंने पुलिस थाने में FIR भी दर्ज करवाई। जब पुलिस ने इसकी खोजबीन शुरू की और पड़ोस में ही रहने वाले संजय के भाई के घर पहुंची तो पता चला कि वो तो गुजरात में नौकरी करता है। घर पर उसकी 2 बेटियां रहती हैं। बड़ी बेटी 17 साल की है, जबकि छोटी की उम्र 7 साल है। पुलिस ने इस दौरान जब घर के बगल में बने पशुओं के बाड़े की चेकिंग शुरू की तो वहाँ पर एक जगह कुछ मिट्टी खुदी हुई दिखाई दी। जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ से डेड बॉडी मिली उस मासूम बच्चे की। जिसके बाद पुलिस ने उन लड़कियों से पूछताछ की तो बड़ी बहन ने तो कुछ नहीं बोला। जब ADCP अंकिता शर्मा ने उसकी छोटी बहन से बिस्किट खिलाकर पूछताछ की तो वो राज नहीं छिपा पाई और उसने बताया कि दीदी ने ही साहिल को मारकर यहाँ दबाया था। देखिए, क्राइम मतलब 17 साल की एक नाबालिग लड़की है। ये सब विचार उनके अंदर कहाँ से आते हैं? ये संस्कार हमारे आपके हैं, माँ बाप के संस्कार हैं। मतलब जब हम आप बदले की भावना रखेंगे तो वही संस्कार बच्चों के अंदर होंगे। कहानी बहुत जटिल। अगर सोचा जाए उस मासूम का कत्ल उस नाबालिग लड़की ने क्यों किया? बदले की भावना में किया ना। तो जब बदले की भावना में किया तो संस्कार तो माँ बाप के। जब हम आप बदले की भावना रखेंगे मन में तो वही संस्कार बच्चों में होंगे। नहीं तो इतनी भी उम्र उस लड़की की नहीं थी, महज 17 वर्ष की लड़की थी। हाँ, इतना जरूर थी कि पूर्ण रूप से समझदार थी, लेकिन उसके अंदर भावना बदले की। आगे आपको सुनाते हैं। उसके बाद पुलिस ने 17 वर्षीय लड़की से पूछताछ की तो उसने अपराध कबूल किया और बताया कि मेरे चाचा के घर में कोई भी बात होती थी तो मेरे ऊपर ही आरोप लगा देते थे। वही बात आई ना, बदले की भावना वाली। बीते 16 जून को उनके यहाँ चोरी हुई थी जिसका आरोप भी मेरे ऊपर लगा था, जिसके बाद दोनों घरों में खूब लड़ाई हुई थी। इसका बदला लेने के लिए ही मैंने उस छोटे से बच्चे को मार दिया। सोच करके देखिए, वही बदले की भावना। जब विचार हम आप गंदे रखेंगे तो बच्चों के अंदर संस्कार वही होंगे। इसीलिए हर वीडियो में हम कोशिश करते हैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए, आप लोग समझाने की। खैर हमारी उतनी उम्र भी नहीं कि आप लोगों को मैं समझा सकूं, मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है। लेकिन प्रत्येक दिन जो भी बातें हमारी समझ में आती, जो विचार हमारे अंदर आते हैं, वो विचार आप लोगों के सामने प्रकट करते हैं। कभी कभी तो हमें खुद उल्टा गाली खाने को मिलता है। बहुत से लोग गाली देते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, आप गाली देंगे। अगर गलत बात होगी तब आप गाली देंगे,
अगर बात सही होगी तो उसको आप लोग कबूल भी करेंगे ना कि ये बंदा बात कहीं तक सही कह रहा है। तो इसलिए मैं भी घूंट पी करके रह जाता हूँ कि कोई बात नहीं, गाली आप लोग दे रहे हैं तब भी मैं खुश। फिर अगली वीडियो आप लोगों को दूंगा, शायद वो वीडियो अच्छी हो, इसी कोशिश में हमेशा मैं रहता हूँ। अब आगे, मृतक बच्चे के पिता संजय का कहना है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। लड़की बहुत बिगड़ गई है। कुछ दिनों पहले उसने अपने पिता का मोबाइल चुराया था, जिसे बाद में बात करते हुए पकड़ा गया था। इस बात पर जब उसको डांटा गया था तो उसने जहर खा लिया था। जब हमारे घर में चोरी हुई, हमने उसे चोरी की बात पूछी, तभी उसने धमकी दी थी कि मैं सबक सिखाऊंगी। देखिए कहाँ से, मतलब एक एक पॉइंट पर कमी है, लड़की की भी कमी है और शायद घर वालों की भी कमी है। अब पुलिस ने क्या बताया इस मामले में? एसीडीपी का कहना है कि पिता की शिकायत पर बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बॉडी मिलने के बाद पोस्टमार्टम को भेजी गई। आरोपी लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब कानून जो सज़ा देगा वो सज़ा मिलेगी। खैर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, हमेशा क्राइम से दूर रहना मेरे भैया। हाथ जोड़ कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी क्राइम के रास्ते पर मत जाना, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आप अपनी बात दूसरे को मनवाने के लिए किसी का आप कत्ल कर देंगे, या फिर आप अपनी बात रखने के लिए किसी का मर्डर कर देंगे। मतलब किसी से गुस्सा होकर आप इतना गिर जाएंगे कि किसी का कत्ल कर देंगे। ये सब संभव नहीं है, गलत चीज़ें। इन सारी नकारात्मक चीज़ों को अपने माइंडसेट से हटा दो, क्योंकि सब गलत है। जिंदगी वही खुशहाल है जो अपने परिवार के साथ सुकून से हंस करके रह रही है, हंसी खुशी से। दुश्मन आपसे कितना भी जलता हो, आपके परिवार में अगर खुशी है, आपका परिवार मुस्कुरा रहा है, तो दुश्मन जलता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और आपके अंदर अगर खुशी नहीं है, आपके परिवार के अंदर खुशी नहीं है, तो आपका परिवार किसी काम का नहीं है। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।